जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण चंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा में सबसे पहले सुनते हैं श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फेर दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। अब भगवान लीला पुरुषोत्तम श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के साथ अपने माता पिता के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर बोले, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। इसलिए बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सकता। आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको विविध कष्ट दिए, किंतु हम परतंत्र होने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्याम सुंदर की मधुर और अनुराग भरी मीठी वाणी सुनकर वसुदेव देवकी का हृदय वात्सल्य स्नेह से भर गया और उन्होंने तुरंत ही राम और श्याम को दोनों हाथों से उठाकर एवं हृदय स्पर्श करके गोद में बैठा लिया। हे राजन, वे स्नेह पास से बंध कर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक कर दिया और यहाँ तक कि गला रुंध जाने से कुछ बोल भी न सके। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को पुनः यदुवंशियों की राजधानी मथुरा के राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। अतः जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। फिर दूसरे नरपतियों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण विश्वात्मा हैं, विशंभर हैं। उन्होंने कंस के भय से व्याकुल होकर जो इधर उधर जा छुपे थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशाई और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न सजातियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलाया और उन्हें खूब ही धन संपत्ति देकर अपने अपने घरों में बसा दिया। हे परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद बाबा के पास आकर बोले, पिताजी, आपने और माँ यशोदा जी ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। अब आप लोग व्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि ब्रजवासियों को इस प्रकार समझाकर बड़े आदर और प्रेम से उन्हें वस्त्र आभूषण देकर उनका सत्कार किया। श्याम सुंदर की बात सुनकर नंद बाबा ने स्नेहवश दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपियों के साथ ब्रज की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य एवं दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। अब ये दोनों भाई गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री ब्राह्मण सांदीपनी मुनि के यहाँ अवंतीपुरी उज्जैन में गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयज्ञ अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु जी की उत्तम भाव से सेवा करते थे। गुरु जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को संपूर्ण वेद, पुराण, इतिहास आदि 64 विद्याओं की शिक्षा दी।
भगवान तो स्वयं विद्याओं के प्रवर्तक हैं, फिर भी उन्होंने एक श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करके थोड़े ही समय में सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की, हे भगवान, आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। सांदीपनी मुनि को उनकी अलौकिक महिमा का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी से विचार करके यह गुरु दक्षिणा मांगी। प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। दोनों ही अद्भुत पराक्रमी थे। उन्होंने जो आज्ञा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वे क्षण भर समुद्र के तट पर बैठे रहे। उन्हें साक्षात परमेश्वर जानकर समुद्र अनेकों प्रकार की पूजन और भेंट की सामग्रियां लेकर उनके सामने उपस्थित हुआ। फिर उनकी विधिवत पूजा करके प्रार्थना की। भगवान ने कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को वहाँ ले गए थे उसे शीघ्र लाकर हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। वह मेरे जल में पंचजन नाम का एक दैत्य शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उस जल में प्रवेश कर गए और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उन्हें वहां नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर बलराम जी के साथ रथ पर सवार होकर यमराज की प्रिय संयमनीपुरी को जा पहुँचे और अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनते ही यमराज ने वहां आकर भगवान का स्वागत किया और पूजा की। यमराज ने कहा, सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने उनका गुरु पुत्र ला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरु को अर्पण कर दिया। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति दक्षिणा दी है, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? यह शंख भगवान विष्णु का ही उप अंग रहा था। भगवान श्रीमुख से लगकर ये अधरामृत का पान किया करता था, इस कारण इसे कुछ मान हो गया। तब लक्ष्मी जी ने इसे असुर होने का शाप दे दिया था। अब प्रभु ने कृपा करके इसे अपना लिया। आइए अब आगे आप सुनेंगे उद्धव जी की व्रज यात्रा, गोपियों से वार्ता एवं भ्रमर गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य एवं परम बुद्धिमान थे तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा और मंत्री भी थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में उन्हें बुलाकर अपने हाथ में उनका हाथ लेकर कहा, प्रिय उद्धव जी, तुम ब्रज में जाओ और वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा यशोदा मैया हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर आनंदित करो तथा ब्रज की गोपियाँ मेरे विरह से बहुत दुखी हो रही होंगी, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर और ये पत्री देकर उस विरह वेदना से मुक्त करो। हे परीक्षित, अपने स्वामी एवं प्रिय सखा की आज्ञा पाकर सौम्य स्वभाव उद्धव जी उनका संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और सूर्य अस्त होते होते नंदगांव में जा पहुँचे। उस समय गोवन से लौट रही थी। उद्धव जी व्रज की सुंदरता को देखते हुए नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनका उसी प्रकार सम्मान किया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आ गए हों। घर ले जाकर उन्हें उत्तम भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए तब नंद जी ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए, उनके आत्मीय स्वजन और पुत्र आदि उनके पास कुशल से तो है न? उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं। आप तो यह बताइए कि कभी हमारे प्यारे गोविंद अपने सुहृद बांधों से मिलने यहाँ आएंगे क्या? इसमें संदेह नहीं कि मैं बलराम और श्री कृष्ण को देव शिरोमणि ही मानता हूँ। अवश्य ही वे देवताओं का कोई बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही वहाँ पधारे हैं।
ऐसा स्वयं गर्गाचार्य जी ने मुझसे कहा था। हे परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यों ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में रंगा ही था। अब वे उनकी एक एक बाल लीला का स्मरण करने लगे। तब तो उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ सी आ गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। यशोदा जी भी वहां बैठी उनकी बातें सुन रही थी। पुत्र स्नेह के कारण उनको सतनों से दूध की धार बहने लगी। उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा गाढ़ा अनुराग है, यह देखकर आनंद मग्न हो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने रंग भूमि में कंस को मारकर आपके पास आकर कहा था कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को सत्य करने के लिए वे अवश्य आएंगे। आप दोनों बड़भागी हैं, अतः खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने ही पास देखेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया और फिर दही मतने लगी। उस समय गोपियां उगदायतेना मरविंद लोचनम व्रजाम गणानाम दिवम सप्रशद ध्वनि दग्धश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितो निरस्यते येन दिशा मंगलम, अर्थात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हरि नाम प्यारा, गो दोते भी यही गीत गाती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, ले हाथ में मूसल ओखली में, है कूटती धान सुवाम कोई, है टूटता तार कभी नहीं, ये गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण यादव हे सखेती, डाली मथानी दधी में किसी ने, है ध्यान आया दधी चोर का ही, गदगद हुआ कंठ पुकारती हैं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, है लीपती आंगन नारी कोई, गोविंद आवे मम गेह खेले, ध्यानस्थ ये ही पद गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। हे परीक्षित, जब भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। तब वे एक दूसरे से पूछने लगी कि यह रथ किसका है। किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो फिर कहीं नहीं आ गया, जो हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर को मथुरा ले गया था। किसी दूसरी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब उसके यहाँ आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निर्वित होकर उद्धव जी आ पहुँचे। हे परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। गोपियों ने आपस में कहा, इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? उनका परिचय जानने के लिए सब की सब गोपियां उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं,
जब उन्होंने विनय से झुककर सलज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का बहुत ही सत्कार किया तथा उनका रहस्य जानने के लिए एकांत में आसन पर बैठकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। जैसे भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से, ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब वह उसे धता बता देती है, और जब प्रजा यह देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। उद्धव जी, जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे ही उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग भी गृहस्थ की ओर कब देखते हैं, चाहे स्त्री के हृदय में कितना ही अनुराग क्यों न हो। जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद कभी उलट कर भी तो नहीं देखते। हे परीक्षित, गोपियों के मन, वाणी और शरीर भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब श्री भगवान के दूत बनकर आए उद्धव जी, तब गोपियां उनसे कहते कहते यह भूल गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर किशोर अवस्था की जितनी भी लीलाएं थी, उन सब का स्मरण करके गान करने लगी। गोपियां भगवान श्री कृष्ण में इतनी प्रेम विभोर हो गई कि स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय का स्मरण हो रहा था, श्री कृष्ण से मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने क्या समझा, मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।